हेलो फ्रेंड्स, स्टडी बुक में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में पुस्तक समीक्षा की इस कड़ी में आज हम डिस्कस करेंगे सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल मैगजीन के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमारे पास एक मैगजीन है, लिखा हुआ सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल। 1990 से आईएएस अभ्यर्थियों की नंबर 1 पत्रिका। तो देखेंगे क्या सचमुच ये नंबर 1 पत्रिका है, इसका कंटेंट क्या है और यह खरीदना फ़ायदेमंद रहेगा कि नहीं। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि फरवरी 2022 वर्ष 31 वर्षों से, चूँकि 1990 से यह पत्रिका प्रकाशित हो रही है, तो अब तक लगभग 31 वर्ष हो चुके हैं इसके। और फरवरी 2022 का ये अंक है और इसका प्राइस देख रहे हैं 100 रुपीज़ लिखा हुआ है, लेकिन मार्केट में यह 70 से 75 में अवेलेबल है। देखते हैं इसका कंटेंट क्या है। तो यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं, प्रारंभिकी 2022 यूपीएससी पीटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उस स्पेशल इसमें डाला गया है भूगोल सब्जेक्ट से लेकर। भूगोल जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उसमें इसका कंटेंट डाला गया है। और साथ में क्या है, समसामयिक आलेख है। यहाँ पे आपको टॉपिक दिए हुए हैं, इस पे मतलब डिटेल्ड एनालिसिस होता है जो कि मेंस की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। सारे पक्ष विपक्ष, पॉजिटिव नेगेटिव और आगे की राह क्या होंगे, किसी जो मतलब हाल के दिनों में चर्चा में टॉपिक रहते हैं उस पे दिया हुआ। और इस अंक में जो खास है, यूपीपीसीएस मेंस परीक्षा, यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा विशेष निबंध मॉडल प्रश्न है। तो जैसा कि यूपीएससी में होता है उसी प्रकार यूपीपीसीएस में भी निबंध ऐसे का एक पेपर होता है। तो ऐसे 10-12 टॉपिक हैं यहाँ पे, जो उस पे ऐसे किस प्रकार लिखा जाए उसके बारे में दिया गया है। और देखिए, नीति विश्लेषण, भारत में डेटा संरक्षण कानून, आवश्यकता एवं औचित्य, इस टॉपिक पर भी है। और यहाँ देखिए 67वीं बीपीएससी यहाँ पे अगर जूम कर दें तो 67वीं बीपीएससी का जो प्रारंभिक परीक्षा होने वाला और सीडीपीओ की जो एग्जाम होने वाली है उसके लिए बिहार विशेष कुछ प्रमुख ऐतिहासिक संगठन के बारे में इसमें डिटेल्स में दिया हुआ। तो ये तो रहा क्रॉनिकल, ये तो इसका कवर देख रहे हैं। अब देखते हैं, प्राइस 100 रुपीज़ है, मार्केट में 70 से 75 में मिल जाता है। तो यहाँ पे देखिए कंटेंट इस अंक में क्या होगा, जो सामयिक आलेख है, इस पे कुछ इन फोकस, कुछ टॉपिक पे डिटेल्ड वर्णन होता है। उसके बाद जो नियमित स्तंभ होते हैं, जैसे राष्ट्रीय स्तर की जो घटनाएं हैं उस पे विशेष, सामाजिक परिदृश्य, विरासत एवं संस्कृति, आर्थिक परिदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं संगठन, आईआर का जो क्वेश्चन आता है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक का भी पार्ट होता है, एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और पर्यावरण एवं जैव विविधता, एनवायरनमेंट एवं इकोलॉजी का जो है सेक्शन इसमें दिया हो। उसके बाद राज्यनामा आता है, जो कि राज्यों से रिलेटेड करंट अफेयर्स होते हैं, खेल परिदृश्य से होता है। तो ये तो ऊपर इसका कंटेंट है। देखते हैं अंदर क्या है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो डिजिटल शासन में ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी, ब्लॉकचेन बहुत ही फेमस टॉपिक है। तो और डिजिटल शासन में ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है उसका क्या भूमिका हो सकता है, उससे रिलेटेड क्या जोखिम है और उससे संबंधित रणनीति क्या है। तो इस टॉपिक पे देखिए पूरा किस प्रकार डिटेल्ड वे में दिया गया है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी, डिजिटल शासन से क्या आशय है, भारत में डिजिटल शासन के प्रमुख स्तंभ कौन कौन हैं और उसके अनुप्रयोग क्या होंगे, इसके लाभ क्या होंगे, इससे जुड़ी चिंताएं क्या हैं, क्या हानियां हैं, राष्ट्रीय ब्लॉकचेन रणनीति क्या है, ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी अपनाने के जोखिम एवं चुनौतियां क्या क्या हो सकती है, और इसी प्रकार भविष्य की राह, आगे क्या हो सकता है, इसमें संभावना क्या हो।
तो इस प्रकार जो एक मेंस में आप आंसर राइटिंग करते हैं तो ये सारे डायमेंशन आप कवर करते हैं। तो जैसे आपको मेंस में आता है कोई क्वेश्चन कि डिजिटल शासन में ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका हो सकती है, तो जितना डायमेंशन इसमें दिया हुआ है अगर आप इसे अच्छी तरह से पढ़ते हैं, इसका कंटेंट तैयार करते हैं, तो इतने जितने डायमेंशन दिए हुए हैं इतना डायमेंशन मेंस के पर्सपेक्टिव से सफिशिएंट होता है, जो कि यह मैगजीन पूरी तरह से इस भूमिका में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। उसी प्रकार ये दूसरे टॉपिक पे है और यहाँ पे देखिए लगभग फिर इन फोकस का एक कॉलम आता है जिसमें महत्वपूर्ण जो हाल के दिनों में चर्चा में अवधारणाएँ रहती है, धाराएँ रहती है, उस पर होता है। अब राष्ट्रीय परिदृश्य, यहाँ पे अगर जूम करके देख लें तो राष्ट्रीय परिदृश्य में क्या क्या कंटेंट है, जैसे चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021, मध्यस्थता विधेयक 2021, तो ये सारा टॉपिक पे ये खंड आपको दिया हुआ है। इसी प्रकार बहुत सारा खंड है, जैसे आर्थिक विकास एवं परिदृश्य का ये खंड है, तो यहाँ पे ये सारा टॉपिक है। और इसका जो फिर देखिए ये राज्यनामा का कॉलम है, तो जैसा कि बताएं कि राज्यनामा में डिफरेंट राज्य, जैसे दिल्ली के बारे में हो गया, उत्तर प्रदेश के बारे में हो गया, उत्तराखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया यहाँ पे, और इसी प्रकार हरियाणा, झारखंड तो और महाराष्ट्र, तो इसी प्रकार जितने भी होते हैं यहाँ पे डिफरेंट राज्य में क्या चल रहा है, क्या संशोधन हो रहे हैं, क्या कानून बन रहे हैं, क्या न्यूज़ में है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो ये सब कॉलम इसमें होता है। और फिर चर्चित व्यक्ति नियुक्ति कुछ भी होता है तो ये सब उसका सेक्शन है। और उसके बाद ये खेल परिदृश्य का सेक्शन आता है। और इस अंक का जो सबसे स्पेशल पार्ट है, जो पीटी के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, भूगोल का कंटेंट इसमें दिया गया है, जो कि इसका स्पेशलिटी है। तो हमें लगता है कि इस दृष्टिकोण केवल भूगोल के लिए भी ये मैगजीन खरीदा जा सकता है। तो जैसे यहाँ पे भूगोल का ये देखिए खंड है, अगले बार हो सकता है कि अगले सेक्शन में, अगले अंक में इतिहास या कोई और टॉपिक पे पूरा कवर किया जाता है। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे भौतिक भूगोल में जैसे पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, भूकंप, ज्वालामुखी की, जलमंडल, जलवायु प्रदेश, शैल प्रणाली, मृदा, वायुमंडल, भौतिक फिजिकल ज्योग्राफी है, भारत का इंडियन ज्योग्राफी के बारे में, एंड विश्व मानचित्र। तो विश्व के चर्चित स्थल इसमें जैसे देख सकते हैं कि इसमें जो हाल के दिनों में विश्व में चर्चित स्थल रहे हैं उसका कंटेंट दिया गया। तो ये जो भूगोल का खंड है ये बहुत महत्वपूर्ण खंड है। और एग्ज़ाम की दृष्टि से अगर बीपीएससी का तैयारी करें या यूपीएससी का तैयारी करें तो ये वाला सेक्शन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इसका पीडीएफ आप चाहें तो ये खरीद सकते हैं मैगजीन, और अगर मैगजीन नहीं खरीदना चाहते हैं, केवल इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो स्टडी बूम के व्हाट्सएप ग्रुप पे जाकर आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये मतलब लगभग 40 पेज में ये भूगोल का सेक्शन पूरा दिया हुआ है। ये विश्व मानचित्र से जैसे देखिए मानचित्र के साथ लगभग जो हाल फिलहाल के दिनों में चर्चा में स्थल रहे हैं विश्व के, उसके बारे में बताया गया है, जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। और अब देखिए जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ था यूपीपीएससी मुख्य परीक्षा विशेष में निबंध सेक्शन पे मॉडल, तो उत्तर प्रदेश का जो पीसीएस एग्ज़ाम होता है उसमें निबंध का भी एक पेपर होता है। तो लगभग 5-6 निबंध पे लिखा हुआ है, जो कि अगर आप यूपीएससी या उत्तर प्रदेश पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे पेपर तैयार करने में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत, तो इस प्रकार के जो चैप्टर आते हैं, जो टॉपिक आते हैं जिस पे लिखना होता है। अब 67वीं बीपीएससी का ये खंड है, 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और सीडीपीओ महत्वपूर्ण प्रमुख ऐतिहासिक संगठन। तो थोड़ा जूम कर लें तो जैसे बिहार समाजवादी पार्टी के बारे में दिया हुआ है, स्वराज पार्टी के बारे में दिया हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में दिया हुआ है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बारे में दिया हुआ। इसी प्रकार क्रांतिकारी संगठन का ये कॉलम है और इसी प्रकार है पूरा। अब समसामयिक प्रश्न प्रारंभिक 2022।
तो ये कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, एमसीक्यू हैं, और लगभग टोटल 25 एमसीक्यू हैं, और उसका यहाँ पे उत्तर सहित व्याख्या सहित उत्तर दिया गया है। तो इस प्रकार ये मैगजीन है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने जितना भी मैगजीन अब तक पढ़ा है उसमें सबसे बेस्ट हमें ये लगा है। और अगर 2 मैगजीन खरीदना चाहते हैं तो जैसे हम प्रतियोगिता दर्पण का भी रिव्यू कर चुके हैं, 2 मैगजीन खरीदना है तो प्रतियोगिता दर्पण खरीदें और क्रॉनिकल खरीदें। लेकिन अगर हमसे आप पूछते हैं कि दोनों में बेस्ट कौन है और एक खरीदना है आपको, तो हम सजेस्ट करेंगे कि ये क्रॉनिकल खरीदा जाए। और 100 रुपीज़ जिसका प्राइस है 70 से 75 में अवेलेबल है। प्रतियोगिता दर्पण से भी सस्ता है ये मैगजीन, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रतियोगिता दर्पण से फार बेटर है, और हर टॉपिक को यह मल्टी डायमेंशन में कवर करता है। और इस कारण जैसे इसका कुछ न्यूज़ बुलेट्स का एक कुछ छोटा छोटा कॉलम आता है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, कोई हाल के दिनों में चर्चा में रहा है तो न्यूज़ बुलेट्स के खंड में इस प्रकार दे देता है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इस प्रकार इस वीडियो में हम इस क्रॉनिकल मैगजीन के बारे में देखें कि इसके क्या कंटेंट हैं, क्या विशेषता है, खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन ये कंटेंट इसका बहुत लाजवाब है, बहुत ही अच्छे तरीके से किसी टॉपिक को इसमें डील किया जाता है, सारे पॉजिटिव नेगेटिव और बिल्कुल न्यूट्रल एस्पेक्ट के साथ किया जाता है। और इस अंक का जो फरवरी का अंक है इसमें ये भूगोल का ये स्पेशल दिया हुआ है। अगर इसका पीडीएफ भूगोल सेक्शन का चाहते हैं तो आप स्टडी बूम के व्हाट्सएप ग्रुप पे जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, वहाँ पे जाकर आप उसका पीडीएफ ले सकते हैं। थैंक यू।